तो दोस्तों आप खुद ये रिपोर्ट देखें, क्योंकि दुबई से जाने के बाद पुलिस घर से गिरफ्तार कर रही है, यानी इंडियन पुलिस आपको घर से गिरफ्तार कर सकती है। क्या कारण है, क्यों करेगी, इसके ऊपर डिटेल में आपको इस अपडेट में जानने को मिलेगा। इस वीडियो को बिल्कुल मजाक में हल्के में नहीं लेना, क्योंकि कुछ लोगों को गिरफ्तारी हुई है और आने वाले दिनों में और लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। और आपको जैसा मैं प्रूफ भी आपको स्क्रीनशॉट पर लगा के दिखाया, क्योंकि खलीज टाइम्स के अंदर भी ये रिपोर्ट को छापी गई है। तो सावधान रहे, सतर्क रहे, इस रूल को, इस नियम को पालन जरूर करें। 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, पूरा वॉच करना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो पहला जो अपडेट है, बहुत सारे भारतीयों का सवाल है, बहुत सारे भारतीय सोच रहे हैं कि आखिरकार अभी दुबई जाना कैसा रहेगा, क्योंकि 90% अभी भी भारतीय वहाँ पे विजिट वीज़ा पे जाकर जॉब सर्च करना चाहते हैं, वहाँ पे जाना चाहते हैं घूमने के लिए। तो मेरा सजेशन है, अगर आप घूमने के लिए आना चाहते हैं तो आ सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट अगर आप जॉब सर्च करने के लिए आ रहे हो तो अभी आपके लिए टाइम अच्छा नहीं है। कारण वही है, क्योंकि अभी तो मालूम है कि युद्ध विराम चल रहा है, शांति चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद ज़मीनी हकीकत ये है कि ज़मीन का जो लड़ाई है वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन अभी समुद्र में लड़ाई चल रहा है। अभी भी कोई भी मटेरियल ना आ पा रहा है यहाँ से और ना कोई मटेरियल जा रहा है। सरकार कितने भी बोल ले कि यहाँ पे खाने पीने का सामान का जो है प्राइस जैसे पहले था वैसा ही है, या फिर यहाँ पे खाने पीने का सामान का जो है शॉर्टेज नहीं है, लेकिन रियलिटी कुछ अलग है। रियलिटी कोई भी दुबई में रहने वाला, यूएई में रहने वाला, आप किसी भी दोस्त से पूछ सकते हो। आप पूछ सकते हो कि मॉल में जो अभी भी प्राइस वगैरह है वो पहले से डबल हो गई है सीधा। कोई भी होटल में या फिर आप कोई सुपरमार्केट में जाओ, खाने पीने का जो प्राइस है वो महंगी हो गई है। तो इसका सीधा सा कारण है कि समुद्र के रास्ते ही कोई भी सारा चीज़ खाने पीने का जो है सामान वगैरह अदर कंट्री से यूएई के अंदर या फिर और भी खाड़ी देश के अंदर आती थी, वो अब थोड़ा स्लो हो गया। इस वजह से जो है प्राइस बढ़ गया है और मजबूरन प्राइस बढ़ा रहा है जो भी मालिक है, क्योंकि आखिरकार अगर उनको सामान ज़्यादा नहीं मिल पाएगा तो लाजिम है को प्राइस बढ़ाएगा ही। इसलिए अभी ये टाइम फ़िलहाल आपके लिए आना सही नहीं रहेगा, मेरा सजेशन है। बाकी आपकी मर्जी। हाँ, आप घूमना आना चाहते हो तो आप घूमने आ सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए क्योंकि कंपनियां अब लोगों को अभी फ़िलहाल हायर नहीं कर रही है, बहुत सारे कंपनी तो लोगों को भेज रही है, यानी आपको इमरजेंसी छुट्टी भेज रही है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका वीज़ा अगर अभी एक्सपायर हो रहा है, वीज़ा कैंसिल खलास हो रहा है, तो उनका वीज़ा भी बहुत सारे कंपनी रेन्यूअल नहीं कर रही है। इस वजह से भारतीय जो है वापस घर जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने खुद इस डेटा को पेश किया था कि बहुत सारे भारतीय दोस्त 2 कारण की वजह से यूएई से इंडिया वापस आ गए हैं। पहला कारण कंपनी दूसरा वीज़ा उनको रिन्यूअल नहीं किया, दूसरा कारण है कंपनी में काम नहीं है, यानी वो इमरजेंसी छुट्टी आ गए इस वजह से। तो अभी आपके पास आने का अच्छा टाइम नहीं है। दूसरा जो सबसे अहम अपडेट है, क्योंकि कामगारों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंपनियां जो अभी तक कामगारों को जो है इंश्योरेंस नहीं कराए हैं। जो मेडिकल इंश्योरेंस है, कि अगर आप हॉस्पिटल में से नॉर्मली जाते हो तो मालूम है कि आपको 100-150 तो आपको डॉक्टर का फीस लग जाता है, दवा 200-250, मतलब एक बार में जाओगे तो 250-300 दिरहम ऐसे लग जाएगा। जबकि यूएई गवर्नमेंट ने एक नया कानून बनाया था और बताया था कि जो भी यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर कामगार है, उस कामगार का हेल्थ इंश्योरेंस कराना ये कंपनी की जिम्मेवारी है। और जल्दी से जल्दी सारे कामगारों को हेल्थ इंश्योरेंस करा दिया जाए, ताकि वो बीमार पड़े, उनके साथ कोई भी मुश्किल आए तो हॉस्पिटल में वो अच्छे तरीके से अपना इलाज करा सके। अगर कोई कंपनी इसमें पकड़ा जाता है और वो चाहता है कि वो नहीं कराएगा, तो फिर उस कंपनी के ऊपर बड़ा एक्शन लिया जाएगा, बशर्ते आपको कंप्लेन करना पड़ेगा और आपका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। 80084 पे कॉल करके अपना शिकायत दर्ज करा सकते हो और बोल सकते हो कि हाँ, हमारी कंपनी हमारा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराई है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अभी तक आपकी कंपनी अभी तक आपका हेल्थ इंश्योरेंस कराई है कि नहीं, क्योंकि मोहरे की इंटरनल टीम जाएगी, चेक करेगी, और अगर इसमें पाया गया कंपनी की नहीं अभी तक कामगारों को हेल्थ इंश्योरेंस नहीं हुई है, तो फिर उस कंपनी पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने नया रूल 2025 में ही बना दिया था कि सारे कंपनी को हेल्थ इंश्योरेंस कराना कंपलसरी है, ज़रूरी है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा है कि आखिरकार यूएई से जाने के बाद
यानी आप दुबई से इंडिया गए हो और वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट यानी इंडियन पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी घर आकर। ऐसा ही एक मामला आया है और पहले तो आपको स्क्रीनशॉट पर प्रूफ भी दिखाया, स्टार्टिंग में फिर से प्रूफ दिखा रहा हूँ। इसलिए आपको इस रूल को, इस नियम को बेहद समझना ज़रूरी है, नहीं तो आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। यहाँ से जाओगे सोचोगे हंसी खुशी मैं अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ, घूमूँ फिरूँ, लेकिन पता चलता है कि पुलिस आएगी और सीधा घर से उठाकर जेल लेके जाएगी। तो पहले आप ये समझिए और पहले ये प्रूफ देखें, उसके बाद जो आगे का नियम है, कानून है, वो भी आपको बताने वाला हूँ। जैसा आप देख सकते हो, दो इंडियन को अरेस्ट किया गया है। कारण क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर कुछ भी यूएई के अंदर कलाकारी कर लिए, कोई भी कुछ कर लिए, स्कैम कर लिया और सोचते हो कि मैं अपने कंट्री भाग जाऊं, तो वहां पे आपको दुबई पुलिस जाकर अरेस्ट नहीं कर सकती थी। लेकिन यूएई और भारत के बीच ऐसा समझौता है कि कोई बड़ा अगर स्कैम करके जाओगे यूएई से तो फिर आपको छोड़ा नहीं जाएगा। इसी तरह ये दो शख्स पासपोर्ट और बैंक से रिलेटेड बहुत बड़ा स्कैम किए थे और ये सोचे थे कि हम इंडिया चले जाएंगे, हमें कोई पकड़ेगा नहीं। लेकिन भारत सरकार ने इनको अरेस्ट करके जेल में डाला है। अब इन पर कार्रवाई ही होगी और इनका पल पल का अपडेट है यूएई गवर्नमेंट को दिया जाएगा कि इनके साथ ये चीज़ किया जा रहा है। तो आप ये ना समझना कि हाँ हम बड़ा कोई स्कैम कर दें, कोई भी बैंक से लोन लेकर भाग जाए या पासपोर्ट के साथ कुछ भी किसी का पासपोर्ट के साथ स्कैम कर दें, क्योंकि ये दो कारण, ये बैंक से एक ने स्कैम किया था, दूसरा पासपोर्ट से रिलेटेड स्कैम किया था। फिर यहाँ आती है पुलिस, इनके घर जाती है, इनको घर से गिरफ्तार करके जेल लेके जाती है। तो हम समझ सकते हो ऐसा करने वाले को बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।